आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी जो पाठ है उसके आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अभी कल पढ़ाए गए टॉपिक से रिलेटेड होगा। जिसके अनुसार हमने आपको नोट्स दिए थे और नोट्स में भी कई सारे प्रश्न थे। उन्हीं में से हम किन्हीं ही दो प्रश्नों को आज हल करके आपको सर्वप्रथम दिखाएंगे। तो सबसे पहले, जब आपको किसी भी रासायनिक समीकरण का वेग समीकरण रेट इक्वेशन लिखने को कहा जाता है, तो प्रश्न मान लीजिए a + 3b इज गिवन टू c। यह क्वेश्चन है और इसका आपको वेग समीकरण लिखना है, रेट इक्वेशन लिखना है। परीक्षाओं में यह प्रश्न 1 नंबर में आता है और एक लाइन में आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। सर्वप्रथम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, यह जो a है जो कि रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसके नीचे आप a लिखेंगे और इसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। यह जो b है यह भी अभिकारक है, इसके नीचे आप b लिखेंगे, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और r = k, ये कंपलसरी है किसी भी वेग समीकरण में। r जो है वह वेग है और k वेग नियतांक है, r रेट कांस्टेंट है और r रेट है और k रेट कांस्टेंट है। तो r = k, a और b। सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख लिया, सारे अभिकारकों की सांद्रता लिख लिया। अब जो a के आगे है जिसे हम लोग स्टोइचोमेट्रिक नियतांक कहते हैं उसको पावर में लिख देंगे। b के जो आगे है वह भी पावर में चला गया। तो यह जो आपका आंसर होगा यह होगा रेट इक्वेशन, और यही आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न ऐसा भी था, N2 + H2 इज गिवन टू NH3, बैलेंस करके था 2 और 3। आपको इसका रेट इक्वेशन वेग समीकरण यदि लिखना हो, इसमें कई लोगों ने गलती की है। जैसे r = k लिखेंगे, ये जो N2 है ना, यह जो N के नीचे 2 है इसको नहीं पावर में लिखेंगे, वह तो पूरा नाइट्रोजन गैस एक पूरा कंपाउंड है। तो r = k N2 H2। N2 के आगे कोई मोल है तो नहीं है, तो 1 होगा, तो वो लिखना नहीं है पावर में। H2 के आगे 3, तो पावर में क्या हो गया 3। तो जो कल आपको नोट्स में सवाल दिए गए थे वह सवाल इसी प्रणाली से, इसी सिस्टम से, इसी मेथड से लगेंगे, जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में इसे कोटि कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं इसकी व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में कई बार पूछा गया है, इसलिए यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे तो एक टॉपिक और मिलेगा जिसे मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम में सबसे खास प्रश्न आता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमको ऑर्डर जानना पड़ेगा क्या होता है। तो ऑर्डर जानने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, सिंपल सा, x + y इज गिवन टू z। बैलेंस कर, इसके आगे स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट लगा लेते हैं, 2 और 3 हमने लगा लिया। फिर इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं। रेट इक्वेशन अभी अभी हमने आपको बताया कैसे लिखाता है, r = k x y। z नहीं लिखेंगे, फिर से वही बात, क्योंकि z क्या है, प्रोडक्ट है। x के आगे 2 है तो x के पावर में 2, y के आगे 3 है जिसे हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट या मोल, नंबर ऑफ मोल कहते हैं, वह आप ऊपर लिख देंगे 3। तो यह जो पावर है x के ऊपर 2, y के ऊपर 3, इन पावर का, इन घातों का योग, समेशन 2 + 3 = 5, यही आपका ऑर्डर कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वेग समीकरण के सांद्रण के घातों का योगफल ही ऑर्डर कहलाता है। द सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration of reactant in any rate equation is known as order of reaction। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे कि अभी तक कल हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती के नियम से
वेग समीकरण रेट इक्वेशन लिखना सीखा। उसी रेट इक्वेशन को थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो कंसंट्रेशन के पावर होते हैं, जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, जो घात होता है सांद्रता का, उन घातों को जब जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है, और ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न में भी हो सकता है, 2/3, 5/3, 6/3, 7/3। जैसे आपके एनसीईआरटी में कुछ सवाल भी हैं, जैसे एक रेट इक्वेशन लिख देगा R इक्वल टू K A और B के पावर 1/2 और कह रहा है इसका ऑर्डर बताइए। सिंपल है, A के पावर 2 है और B के पावर 1/2 है, जोड़ देंगे 5/2, ये हमारा इस इक्वेशन का ऑर्डर है। तो किसी भी रिएक्शन के रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन के पावर होते हैं उन पावर का सम ऑर्डर कहलाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में कोटि के घातों का जो कोटि होती है वह सांद्रता के घातों का योगफल के बराबर होती है। ऑर्डर के बारे में खास चीज, यह 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। विशेषकर केमिस्ट्री में अभी तक जो रिएक्शंस हमने देखे, जो अभिक्रियाएं देखी, उसमें हमको 3 ऑर्डर मुख्यतः मिलते हैं। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। 0 ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। जिसमें आपके कोर्स में व्याख्या तो सबके बारे में बताया, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में गया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वह अभी तक केवल और केवल प्रथम कोटि पर ही बोर्ड परीक्षाओं में आया है। यानी कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस के बारे में जानना है। पढ़ाएंगे तीनों ऑर्डर, प्रूफ भी तीनों ऑर्डर का ही होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का प्रयोग ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी या अन्य किताबों में आज तक की बोर्ड परीक्षाओं में फर्स्ट ऑर्डर पर ही न्यूमेरिकल अत्यधिक पूछा गया है। अब इन सब के बारे में हम बताएं तो सब में जो है के आप जानते होंगे, हमने पहले दिन भी बताया था। के को हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेग नियतांक कहते हैं। यह जो के है, के का मात्रक 0 में कुछ अलग होगा, फर्स्ट में कुछ अलग होगा, सेकंड में कुछ अलग होगा और थर्ड में कुछ अलग होगा। यह भी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट ऑर्डर में के का मात्रक यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या होगा। तो ऐसे इसके 3-4 यूनिट हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस यूनिट को निकालने के लिए हम बाकायदा आपको एक फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले को डेराइव करवाएंगे, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर आपको वह फार्मूला, वह सूत्र समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो तो सर्वप्रथम हम लोग के मात्रक की गणना करने जा रहे हैं। मात्रक की गणना के लिए हम आपको सूत्र सबसे पहले बता दे रहे हैं। जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, वह के लिए होता है मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यह फार्मूला है जहां पर n वह है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि। यह फार्मूला, और इसी को अभी हम लोग डेराइव भी करेंगे कि यह डेरिवेशन कैसे आया। सूत्र आप सब लोग जान लीजिए कि के मात्रक की गणना करने का एक सूत्र है मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, सेकेंड प्रतिलोम। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का मात्रक लिखना है तो n = 1 कर दीजिएगा फार्मूले में। तो k = मोल बटे लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। एक में से गया तो 0 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, गणित में आपने पढ़ा होगा।
तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ये आपका सूत्र है। इसमें अगर आपको सेकंड का निकालना हो तो n की जगह 2 रख दीजिए, थर्ड का निकालना हो n की जगह 3 रख दीजिए। ऐसे आप हर आर्डर के रिएक्शन का मात्रक निकाल सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले को हम लोग प्रूफ भी देख लेना चाहिए कि कैसे यह फार्मूला आपको प्रूफ कराया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम इस फार्मूले के निगमन में मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है एन ए इज गिवन टू। एन ए हमने इसलिए मान लिया क्योंकि एन का मतलब चूंकि आर्डर अभी हमने बताया ही है तो कई सारी कोटि हो जाएंगी, तो उसमें हम लोग 1 2 3 के बजाय एक फार्मूले के रूप में संपूर्ण कोटि के रूप में एन मान लेते हैं। एन ए इज गिवन टू पी। इसका हम लोग वेग समीकरण रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो आर इक्वल टू के ए, क्योंकि भाई ए अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ए के जो आगे है एन वह पावर में चला जाएगा। रेट इक्वेशन लिख लिया हमने। अब फिजिक्स में आपको बताया गया है फर्स्ट ईयर में पहले ही चैप्टर में, जब आपने वीमा पढ़ा होगा, डायमेंशन पढ़ा होगा, तो किसी भी चीज का मात्रक उसके सूत्र के आधार पर निर्धारित होता है। यहाँ पर r इक्वल टू के ए के पावर n, हमको k का मात्रक, k का यूनिट चाहिए। तो r का मात्रक यूनिट ऑफ r इक्वल टू k का मात्रक यूनिट ऑफ k इंटू a की सांद्रता का मात्रक के घात n के पावर n। r का मात्रक पहले दिन का टॉपिक r जो कि वेग समीकरण है, रेट इक्वेशन के आधार पर r जो कि वेग है, वहां पर आपने r का मात्रक जो है वह मोल बटे लीटर सेकेंड इनवर्स जाना होगा, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया होगा सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और दर यानी कि जब समय से भाग देते हैं तो सेकंड से भाग देते हैं, तो सेकंड को हमने वह ऊपर लिखा हुआ है। तो मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। के का मात्रक ये अभी हमको पता नहीं है, इसी के लिए हम लोग फार्मूला बना रहे हैं के का मात्रक। फिर यहाँ पर आ गया ए का मात्रक। ए चूंकि आप जानते हैं कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक तो आपका मोल प्रति लीटर ही होगा, अभी अभी पढ़ाए हैं। तो मोल पर लीटर, और इसके पावर क्या है n। यह जो k का मात्रक है और a का मात्रक है दोनों गुणे में है, और जब यह इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। यह जैसे था उसको वैसे ही लिख लेते हैं। यह चीज पूरे यहाँ पर भाग में ले आते हैं। मोल पर लीटर के घात n बराबर के का। अब देखिए मोल प्रति लीटर दोनों में है, दोनों का आधार सेम है, बेस सेम है, लेकिन यहाँ मोल पर लीटर के पावर 1 है और यहाँ मोल पर लीटर के पावर n है। बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर घट जाते हैं, घटा दिए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 में से n घटा दिया गया 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स बराबर के का। तो देखिए हमने पहले भी आपको यही फार्मूला बताया था, के इक्वल टू मोल प्रति लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, और यह हमने प्रूफ करके भी निकाला भौतिक विज्ञान फिजिक्स की हेल्प से। तो जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़े वह टॉपिक सबसे पहले तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्लियर किया, जो कल के नोट्स के आधार पे आपको दिए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में जाना। ऑर्डर की डिफिनेशन आप लोग एक बार फिर सुन लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता के घातों का योगफल ही कोटि कहलाता है। द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एनी रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि जितनी भी कोटियाँ होती हैं 0, 1, 2, 3,
इन सभी में के का जो मात्रक होता है वो अलग अलग होता है। के का मात्रक जो अलग अलग होता है उसके लिए हमने एक सूत्र बताया, मोल प्रति लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और इस सूत्र को हम लोगों ने डेराइव भी किया, प्रूफ भी किया। डेरिवेशन एक बार आप देख लीजिए, Na=P, आपने वेग समीकरण लिख लिया। R का मात्रक n हम लोगों ने इसलिए माना है क्योंकि n को ही हम लोगों ने सूत्र में ऑर्डर मान लिया है। तो अगर यहाँ 1 होगा तो पावर में 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो पावर में 2 हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी तो पावर में 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमने R का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, K का मात्रक और सांद्रता का मात्रक फर्स्ट डे आपको बताया था मोल प्रति लीटर होता है। इस हिसाब से रखते हुए हम लोगों ने K के मात्रक के सूत्र को ज्ञात किया। अब इस टॉपिक पर कई सारे न्यूमेरिकल हैं जो कि आपको नोट्स वगैरह से हम प्रोवाइड करा देंगे, और फिर कल नए टॉपिक के साथ।